प्यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज 8वां महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर सुबह आपका चरणों में बैठने के लिए, आपका वचन सुनने के लिए, आपका आराधना करने के लिए हमको परमेश्वर कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन को प्रभु आपका नाम से हम परमेश्वर और सीखने के लिए प्रभु हम परमेश्वर हमारा परमेश्वर प्रभु इस महीना पूरा परमेश्वर आप हमारा साथ होकर परमेश्वर महान कार्य करने के लिए प्रभु हम विनती करता है। सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष करे, सहायता रहे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ प्रेमी पिता, आमीन। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 29वां अध्याय। नीति वचन 29वां अध्याय। पहले कलम पढ़ेंगे, कोई भी पहले कलम पढ़िएगा। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। यहाँ जो बार बार डांट जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। यहाँ वचन में लिखा है बार बार डांट जाने पर भी। हम किसी को अच्छा हम सिखाता है, वो बार बार सुनते भी अपना अपना मर्जी से चलने वाले या अपना बुद्धि पर चलने वाले नाश हो जाता है। ऐसा हमको यहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। हम सभी परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर का वचन के द्वारा हमको डांट मिलता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है या परमेश्वर के वचन पर नहीं चलता है, अपने आप हम क्या करता है, हमारा मर्जी से अपना विचार से हम पुराना पाप में गलती में हम और रहेगा तो यह वचन के द्वारा हमको डांट मिलती है। परमेश्वर का द्वारा हमको डांट मिलती है, या सेवक का द्वारा हमको डांट मिलती है, या माँ बाप का द्वारा हमको डांट मिलती है, लेकिन हम नहीं सुधरता हैं। मतलब हम नाश का मार्ग पे जा रहे हैं। अभी वो हम जल्दी नाश होने वाला है। अभी माँ बाप बोलता है बरसात आ रहा है, बरसात में नहीं जाना, बीमार पड़ोगे, लेकिन बच्चे नहीं सुनता है। बारिश में जाके खेलने के लिए उसको मजा आता है, उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है। माँ बाप बोलता मैं पहले से कहा ना तुमको बारिश में नहीं जाना, लेकिन अच्छी बात सुनने को हमको मजा नहीं आता है। वह बीमार पड़ने के बाद, नष्ट होने के बाद, नाश होने के बाद क्या है, कुछ कर नहीं पाएंगे। यह वचन भी कहता है बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमको हर विषय में हमको क्या है, अच्छा मार्ग सिखाता है। वचन को हम आधीन नहीं रहता तो हम समझ लेते हैं यह कठिन रखता है। ऐसा बाइबल में भी बहुत सारे लोग हम उदाहरण ले सकता है। परमेश्वर का वचन सुना लेकिन परमेश्वर को माना नहीं है। परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने जानने पर भी परमेश्वर के वचन को आधीन नहीं रहता था। अब इसका अच्छा उदाहरण हम ले सकता है फारून परमेश्वर का वचन मूसा का द्वारा दिया गया है, आरोन का द्वारा उन्होंने सुना है, लेकिन उन्होंने कहा वो परमेश्वर कौन है, उसका बात सुनने के लिए मैं परमेश्वर का बात सुन नहीं सकता हूं, मैं कर नहीं सकता। वो निर्गमन 5वां अध्याय में 2 कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं,
वो कौन है भाई, मैं नहीं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर को। ऐसा ही वो बार 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 परमेश्वर का वचन को सुना, परमेश्वर का चमत्कार को देखा, परमेश्वर का अद्भुत को देखा, फिर भी अपना हृदय को कठिन किया है, पत्थर जैसा बना लिया है। मैं जो चाहता हूं, मैं जो विचार करता हूं, उसी पर मैं चलूंगा, मैं किसी का बात सुनने वाला नहीं हूं, मैं राजा हूं। आजकल हम भी ऐसा ही रहता है। मैं पढ़े लिखा वाला हूं, मैं अच्छा समझता हूं, मैं समझदार हूं, मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरा का बात पर मेरे को चलने के लिए मुझे पसंद नहीं है। मैं जो सोचता हूं, मैं जो विचार करता हूं, उसी पर मैं चलूंगा। पारून की तरह हमारा हृदय को क्या करता है, कभी कभी कठिन बना देता है, लेकिन ये हमको नाश का मार्ग पर ले जाता है, अंत में हमको नष्ट करता है। परमेश्वर का वचन इसलिए हमारे लिए दिया गया है, हमको जीवन का मार्ग पर ले जाने के लिए, आनंद जीवन का दिलाने के लिए। यह बाइबल हमको मार्ग सिखाता है, हमको स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए यह बाइबल का कलम हमको मार्गदर्शक बनता है। लेकिन हम ये संसार का पीछे जाने या संसार का लोभ में, संसार का अभिलाषा में अपना जिंदगी को मजा आता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करता है, हम छोड़ देता है। इतना परमेश्वर के वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं देता है, इतना हम परमेश्वर के वचन को आधीन रहने के लिए हमको पसंद नहीं करता है। पारून बार बार परमेश्वर का वचन मिला है, परमेश्वर का अद्भुत को देखा, लेकिन वो सुधरा नहीं है। हम 5वां अध्याय से 14 अध्याय तक पढ़ सकता है पारून का बारे में। वो कैसा नाश हुआ है, वो पूरा लोग, उसका साथ जितना लोग जुड़े थे, वो पूरा समुद्र में नाश हो गया। वो पहले परमेश्वर का बात सुना होता तो, वो पहले मूसा का जो वचन वो सुना होता तो, वो मन फिर हो गया होता तो वो बच जाता है। आज परमेश्वर का वचन सुनने पर भी, परमेश्वर का अद्भुत देखे हैं, परमेश्वर का चमत्कार को देखे हैं, फिर भी अपना हृदय को हम क्या है, खटक बनाएगा तो, या परमेश्वर का वचन को हट कर करेगा तो हम भी ऐसा ही हो जाएंगे। बाइबल हमको जानकारी देती है। हम सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, वहां रोड पे काम चालू है, बोर्ड लगाया हुआ, यहाँ काम चालू है, यहाँ से गाड़ियां मोड़ लीजिएगा। अब वो बोर्ड पढ़ने के बाद गाड़ी को मोड़ के दूसरा रास्ता पे ले जाता है। मैं नहीं हूं, मैं सीधा ही गाड़ी चलाऊंगा बोलेगा तो तुम गड्ढा में गिरोगे। हमारा जिंदगी में भी ऐसे ही बाइबल ऐसे कर, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना, इन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए आशीष का नहीं है, ये तुम्हारा श्रापित का। बाइबल हमको जानकारी देती है, हमको गाड़ी, हमारा जिंदगी की गाड़ी को मोड़ के दूसरा मार्ग पर ले जाने के लिए बाइबल हमको सिखाती है। नहीं मैं ऐसा ही रहूंगा, ऐसा ही चाहूंगा बोलेगा तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए यहां बाइबल का कलम में लिखा, बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय का काम ना आएगा, तुम्हारे लिए मदद ही नहीं मिलेगा। फारून का जीवन में ऐसा ही था, इस्राएल लोग भी ऐसा ही किया। इस्राएल लोग भी कितना बार, 10 बार परमेश्वर ने कह रहा, 10 बार इन लोगों को मेरा बात ही सुना नहीं है। वो गिनती 14-22 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 10 बार मेरा चंगा को देखा है, मैंने जितना भलाई किया इन लोगों ने अनुभव किया है, लेकिन बार बार इन लोग क्या किया, मुझे
माना नहीं है। परमेश्वर का बात जितना लोग नहीं माने थे, इतना लोग जंगल में मर गया है। 40 दिन में खानान में पहुंचने वाले थे, लेकिन इन लोग परमेश्वर का ऊपर शक या परमेश्वर का बात को नहीं माना, अपना जो हृदय को कठिन किया है, उसके कारण 40 साल इन लोगों को घुमाया। जितने लोग परमेश्वर के ऊपर अविश्वास रखा, वो सारे मरने तक इन लोगों को परमेश्वर ने घुमाया। अगर नहीं तो 40 दिन में पहुंचने वाले थे। परमेश्वर कह रहा 10 बार इन लोग मुझे क्या किया, मेरा बात सुना नहीं है। फारोन की तरह इन लोग भी 10 बार हम परमेश्वर वचन को हम हटाता है, या परमेश्वर के वचन को आधीन नहीं रहता है, या परमेश्वर के वचन को हम इनकार करते हैं, तो हम भी ऐसा ही होंगे। ऐसा ही इसराइल लोग जैसा जंगल में मरा था, ऐसा ही हम भी मदद नहीं मिलेगी। मर चुके थे लोग। उसके बाद उसका दूसरा जनरेशन बच्चे लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उन लोग पैदा हुआ। उसके बाद ही क्या हुआ, कानान में प्रवेश किया है। कालेब योशू के सिवा दूसरा कोई प्रवेश नहीं किया। हम कालेब और योशू जैसा बनना चाहिए, इसराइल लोग जैसा नहीं बनना चाहिए। हमारा जो हृदय है ना, वो गर्दन के समान, परमेश्वर का वचन जुआ के समान। जब हल चलाने के लिए जो गर्दन के ऊपर हल रख के जुआ रख के हल चलाता है, वो जो बैल वो गर्दन के ऊपर जुआ को ग्रहण किया होता तो ही सही तरीका से काम करा सकता है। अगर वो थोड़ा टेढ़ा करता है, वो थोड़ा उल्टा करेगा, तो थोड़ा दिन उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, मारता है, सब कुछ करता हूं, फिर भी वो नहीं होता है तो उसको बेच देता है। कहाँ? उसको दुकान में भेजा जाता है। उसके बाद वो मटन बन जाता है। अगर वो अपना गर्दन के ऊपर जुआ को ग्रहण किया है, नहीं हटाता है, तो सही तरीके से काम करते, तो वो अच्छा से वो मालिक संभालता है, खाना पीना देता है, काम कराता है। हम भी यह वचन को ऐसा ही ग्रहण करना मांगता है, हटाना नहीं। यीशु मसीह ऐसे ही कह रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 11:29 में पढ़ेंगे ना, मेरा वचन को क्या करना, तुम लोग क्या है, ये जुआ के समान है। मैं मन के दीन हूं, मैं नम्र हूं, तुम्हारे लिए विश्राम दूंगा, ग्रहण कर लो। अगर परमेश्वर के वचन को हम जुआ जैसा हमारा गर्दन को नहीं देता है, हमारा हृदय को नहीं देते होता, तो हम नाश हो जाता है। हमारे लिए लिखा है उदाहरण 1 कोरिन्थियों में 10वां अध्याय में 5 से 12 तक पढ़ेंगे ना, कोई भी पढ़िएगा, मदद कीजिएगा। 1 कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5 से 12 तक वहां लिखा है, इसराइल लोगों के जैसा हमको नहीं रहना। 1 कोरिन्थियों परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच न करें। ऐसा ही हम पूरे वस्तुओं का लालच ना करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम बेविचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन ये 23,000 मर गए।
उन लोग जैसा हम भी ऐसा ना करें। 30,000 लोग मर गए और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें एक कितनों ने किया और शापों के द्वारा नष्ट किए गए। सांपों का द्वारा नष्ट किया गया है, ऐसा हमको नहीं होना चाहिए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। गुड़गुड़ाए नहीं। और पढ़िएगा। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। अपना चेतावनी के लिए है ये बाइबल का कलम लिखी गई है। इस 12वां कलम पढ़िएगा। 12वां कलम पढ़िएगा। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। हम समझता है मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा से प्रार्थना करता हूँ, मैं अच्छा से बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सही से परमेश्वर को आराधना करता हूँ, मैं सही हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बाइबल का कलम हमारे लिए दृष्टांत लिखा गया है हमारा चेतावनी के लिए। ये सभी हमारा जीवन में नहीं रहना मांगता है, नहीं होना मांगता है। परमेश्वर का वचन जो करने के लिए जो हमको सिखाती है उस पर हम ध्यान लगाएंगे। वो ये जुआ के लिए हम गर्दन देंगे, हम परमेश्वर का आधीन रहेंगे, तब हम नाश नहीं होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये जगत को मिटाएगा, तब हम नाश नहीं होने के लिए आज परमेश्वर के वचन को हम हटाना नहीं मांगता है, ग्रहण करना मांगता है, परमेश्वर के वचन को मानना मांगता है। एली के बच्चे भी गलत किए थे। उसका बाप कह रहा है मैं ये सब बात सुन रहा हूं, मेरा प्यारे बेटे ऐसा मत करना। लेकिन उन लोग बाप का बेटा को नहीं माने थे। परमेश्वर उन लोगों को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए परमेश्वर ने सोच लिया, नाश कर लिया। ये पहले सामुएल 2 अध्याय 25वां कलम में हम पढ़ता हैं। बाप का बात नहीं माने थे, वो एक सेवक थे। लेकिन आज हम अपना माँ बाप का बात, अपना सेवक का बात, हमारे लिए जो बाइबल दिया गया है, ये सभी हम नहीं सुनता हैं। हम ये सारे बातों को हटा देते तो हमारा जीवन में भी ऐसे ही नाश होने के लिए मौका मिलती है। इसमें हमारे लिए उपाय मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। यह परमेश्वर का वचन है। उन लोग जैसा किए थे ऐसा तुम ना करें, ऐसा ही बाइबल कहता है। हमारे लिए दृष्टांत लिखा गया है। आज हम परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं। हम अपने आप को परमेश्वर का अधीन रहने के लिए, परमेश्वर के वचन पर हम चलने के लिए, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को परमेश्वर का सम्मुख में हम क्या करेंगे? समर्पण करेंगे। परमेश्वर आनंद जीवन देने के लिए अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया है, अपने एकलौते पुत्र को। ये मत भूलिएगा। पारोन के जैसा हम परमेश्वर के वचन को क्या है? हटाएंगे नहीं। इस्राएल लोग जैसा हम परमेश्वर के वचन को हटाएंगे नहीं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, 18 कलम पढ़िएगा। 18 कलम नीति वचन 29 में 18 कलम पढ़िएगा। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाता है। दर्शन की बात है ना, भविष्यवाणी तमिल में है, भविष्यवाणी लिखा है। भविष्यवाणी मतलब क्या है? आजकल भविष्यवाणी बोलने वालों के पीछे बहुत सारे एक भीड़ जाता है। भविष्यवाणी बोलेगा तो लोग, मसीह का लोग ऐसे खुश हो जाता है।
यीशु मसीह को देखने जैसा आपको खुश आ जाता है, यीशु मसीह के देखे को तो भी इतना खुश नहीं होंगे लोग आजकल। भविष्यवाणी, उसका पीछे बहुत सारे लोग घूमता है। भविष्यवाणी बोलने के लिए सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है आजकल। बड़ा बड़ा सेवक लोग, इसलिए वो बड़ा बन जाता है। हमारा भविष्य के बारे में बोलेगा तो बस बड़ा पास्टर हो गया। भविष्यवाणी मतलब क्या है? परमेश्वर का बात सुनकर वो दूसरा को बताता है, वो भविष्यवाणी कहला जाता है। उस व्यक्ति को, वो पास्टर को, वो सेवक को परमेश्वर से बात सुनना है, वही दूसरा को जाके बताना है। हम भविष्यवाणी हम अपने आप को बोल सकते हैं। अगर हम छोटे हैं, बड़ा हैं, वो मतलब नहीं है परमेश्वर का। जो सच्चाई हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन को अभ्यास करके, पवित्र आत्मा से ये वचन हम पढ़ के सीख के, जो परमेश्वर का वचन दूसरा को बोलने वाला, सभी भविष्यवाणी बोलने वाला ही है। जो भविष्य के बारे में बोलने वाले भविष्यवाणी नहीं है। अच्छे से समझ लीजिएगा, गलत फहमी हुआ है। ये तो कहीं भी जाओ ये बोलेगा लोग। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा मन में क्या है, कल क्या होने वाला है, हर जगह पे बोला जाता है। ये भविष्यवाणी नहीं है। जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात परमेश्वर से पाता है, दूसरा को बताता है। हम भी रोज बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में दिया गया है, बाइबल पवित्र शास्त्र। इस वचन को हम दूसरा को बांटता है, हम भी भविष्यवाणी बोलने वाला ही है। क्यों? हम प्रार्थना करता है, यह परमेश्वर वचन को हम परमेश्वर से सीखता है, दूसरा को बांटता है। ये परमेश्वर का वचन प्रार्थना, बिना प्रार्थना से, बिना बाइबल पढ़ने से प्रचार करने वाला भी बहुत है आजकल। बड़ा बड़ा लोग है ना, बाइबल ही देखेगा नहीं, बाइबल पढ़ेगा नहीं, प्रार्थना करेगा नहीं, अपने दिमाग में बिठाता है। जो पढ़ाई किया ना, 5 साल 6 साल 8 साल बाइबल कॉलेज पढ़ाई किया है, वो हमारा दिमाग में बिठा के रखा है, वो सभी को, सभी वचन को। वो क्या करेगा, रोज प्रार्थना भी नहीं करेगा, कुछ पटाख से बोलेगा, कहाँ कौन सा वचन है, कहाँ क्या है, वो सब कुछ बोलेगा। लेकिन हम परमेश्वर का सम्मुख में बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, कहीं भी आप प्रार्थना, छोटा मोटा प्रार्थना में जाओ या फैमिली प्रेयर में जाओ या प्रचार करने के लिए कहीं भी जा रहे हो, उससे पहले प्रार्थना कीजिएगा, बाइबल वचन अभ्यास कीजिएगा, वो परमेश्वर से मांगिएगा। परमेश्वर जो हमारा हृदय में अपना बात देगा, वो बात ले जाके आप प्रचार करोगे, तुम भी भविष्यवक्ता ही है। ऐसा नहीं है कल क्या होगा वो बताने वाला भविष्यवक्ता नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कुछ दिनों में मिला नहीं है। पहले सामुएल 3 अध्याय में पहले कलम में लिखा, परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहे थे। तब परमेश्वर सामुएल से बात किया। ऐसा नया नियम पुराना नियम के बीच में कुछ सालों तक परमेश्वर का बात ही नहीं मिला था, परमेश्वर का वचन ही नहीं मिला था, परमेश्वर लोगों से बात ही नहीं किया। उससे पहले भविष्यवक्ता को चुना, या न्याय को चुना, या राजा को चुना, ये सब कोई कहाँ कोई एक एक लोगों को चुन के उनका द्वारा परमेश्वर का वचन दिया गया था। लेकिन नया नियम पुराना नियम के बीच में परमेश्वर का वचन नहीं है, निशब्द हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह जगत पर जन्म लिया है। तब देखा लोग परमेश्वर के वचन के बिना ऐसा ही थे। मार्कुस रचित सुसमाचार 6 पढ़िएगा, मार्कुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय में 34, मार्कुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय में 34। मार्कुस रचित सुसमाचार 6 में 34। हाँ जी। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, उन पर तरस खाया, क्योंकि
उन भेड़ों के समान थे भेड़ों के समान थे, जिनका कोई रखवाला न हो, उसका रखवाला ना हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। क्या उसको रखने वाले नहीं है? ये कि भेड़ के समान लोग तड़प रहते परमेश्वर के वचन के लिए। मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, यीशु मसीह कहा मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। उन लोगों के लिए उपदेश करने के लिए लगा। हम भी लोगों को देखता है, उनको रखने वाला नहीं है, रखवाली करने वाला नहीं है, उन लोग के भेड़ों को समान है। हम भी ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करके उन लोगों के लिए क्या मैं बताऊं? अपना दिमाग से बताएगा तो उन लोग परिवर्तन नहीं होता है। अपना अपना नॉलेज से बात करेगा तो उन लोग सुधरेगा नहीं है, परमेश्वर को जानेगा नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन को हम ले जाके हम उन लोगों को बताएंगे ना भविष्यवाणी, उसमें उन लोगों में फर्क पड़ता है, खुश हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां नहीं है वहां खुशी नहीं रहेंगे, उन लोग निर्खुश हो जाता है। लोग दूसरा को शांति दिलाने के लिए, खुशियां रखने के लिए परमेश्वर ये बाइबल हमारा हाथ में दिया गया है। इसलिए अपना अपना दिमाग से, अपना अपना बुद्धि के बाद, अपना पढ़ाई के बाद नहीं देंगे दूसरा के लिए। प्रचार करने से पहले प्रार्थना कीजिएगा, बाइबल पढ़िएगा, अच्छा से अभ्यास करिएगा, परमेश्वर से बात लेके वो बात को कहिएगा, वो काम देगा। उसको बोलता है भविष्यवाणी, बोलने वाले भविष्यवक्ता है। भविष्य का बारे में बोलने वाला नहीं है, ये परमेश्वर से पाकर देने वाला है। और भी 25वां कलाम पढ़िएगा, नीति वचन 25वां कलाम 29 में 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यहोवा पर भरोसा रखने वाला को ऊंचा स्थान परमेश्वर देता है। इसलिए हम हमारा जिंदगी में हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, हर एक को परमेश्वर ऊंचा स्थान में ही रखेगा। वचन संहिता 91 में 14 कलम में लिखा, परमेश्वर का नाम जो जानता है उसको परमेश्वर ऊंचा स्थान में बिठाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का जान लिया है, परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में है। परमेश्वर का वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमको ऊंचा स्थान में परमेश्वर बिठाएगा, सबको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर आप आशीष करने के लिए, ऊंचे स्थान में बिठाने के लिए हम प्रार्थना करता है। ये 8वां महीना पूरा प्रभु आपका हाथों में देते हैं। सभी को आशीष करे, साथ रहे सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर प्रभु सुख शांति देने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे। हम आकर प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर आपके सबके साथ बने रहें। फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय मसीह की।